पंचायत आज तक के इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप देख रहे हैं कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कौन बनेगा किंग मेकर। इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। यकीनन बीते साल भर में जो किसान आंदोलन चला उसका बड़ा चेहरा बनकर राकेश टिकैत जी उभरे, जो इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से मंच पर आ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से आपने लगातार एक साल तक मेहनत की। किसान आंदोलन की देन रही कि पीएम को माफी मांगनी पड़ी, फिर तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। अभी आप खाली हो गए हैं, तो अभी किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, या किंग मेकर की भूमिका में खुद को देखना चाहते हैं आप? देखो, एक साल के आंदोलन से मैदान बना पूरा, जिसको जहां तक लड़ना लड़ लो, खाली पड़ा। हवन तो आप कर रहे हैं। कहाँ हवन तो सरकार करती है। ये नॉलेज रहनी चाहिए आपको कि दिल्ली में जो प्रोग्राम होते हैं समाधियों पे, वो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं और सरकार अमन कर रही है, और सरकारी अमन में कोई भी जा सकता है। जयंत चौधरी जी के ठीक बगल में बैठकर आप हवन करेंगे तो वो सियासी हवन ही होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सरकारी हवन है, कोई भी चला जाओ वहां पे बैठ के। अगर हवन कुंड वहां पे है तो कोई भी जहां जगह होगी वहीं तो बैठ कर देगा। आपको बुलाया गया होगा, इतने बड़े नेता बन गए आप थोड़े ना कि हवन कुंड जहां दिखा वहां पर बैठ गए कि भैया हवन कर लें। ऐसा नहीं है। वो तो चौधरी चरण सिंह जी के उस पे जन्मदिन पे हवन होता है और उसको दिल्ली सरकार करवाती है। पूरा दिल्ली सरकार ने बुलाया था करवाती है आपको? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं, हाँ, पार्टी थोड़ा करवाती है, कोई सरकार करवाती है। किसकी सरकार है? किसकी नहीं, जो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार किस पार्टी की है? पार्टी की थोड़ा होती है कोई सरकार। राड तो यही है कि तुमने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को पार्टी के बना दिए, वे किसी पार्टी के नहीं होते। बदल गए हैं टिकैत साहब अब। हाँ ना। बीजेपी को हराने के लिए मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करते हैं। क्यों? और यहाँ पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता। पार्टी का तो हो ही नहीं सकता। हम यही तो निगरानी रखेंगे कि कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई भी किसी पार्टी के लिए प्रचार तो नहीं कर रहा। यूपी के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? जो भी बन जाएगा वो ठीक। आंदोलन अगर मजबूत रहेगा तो सरकारें सारे ठीक काम करेगी। आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। आंदोलन तो मजबूत ही था। मजबूत ही है आंदोलन, तो सरकार ठीक हो गई। सरकार बिल्कुल ठीक काम करेगी। अगर आंदोलन ठीक होगा तो सरकारें ठीक काम करेगी। बीजेपी की सरकार मतलब अच्छा काम कर रही है। काम होगा अगर आंदोलन मजबूत होगा, फिर बीजेपी की सरकार। हमने कहा कि सरकारें आप लोग बनाते हो कि ये बीजेपी की, ये उसकी। आप वोट नहीं डालते? वोट खुद तो विधायकी के लिए और सांसदी के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। डालते हैं, वोट एक अलग चीज है। लेकिन जब लोग चुन जाते हैं, जब लोग चुन जाते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। या तो उनसे कुआओ, आप मुख्यमंत्री से किसी गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करना इसी को कहते हैं। नहीं। हाँ, मैं कह रहा कि आप किसी मुख्यमंत्री से कुआओ कि मैं इस पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, देखो कह देगा क्या? वो कहेगा कि मैं पार्टी ही बनाती है ना। पार्टी ने बनाकर दे छोड़ दिया। वो कौन सी पार्टी अच्छी है सरकार बनाने के लिए? अगर आंदोलन ठीक होगा तो सारे ठीक रहेंगे। ये देश में आंदोलन और आंदोलनकारी ठीक रहना चाहिए। जब आप हवन कर रहे थे तो कान में जयंत चौधरी के क्या बोल रहे थे? वो ये कह रहे थे कि घी गर्म नहीं है और मैं घी ज्यादा डाल लूंगा, आप सामग्री ज्यादा डाल लो। घी गर्म कर रहे हैं? हाँ, घी गर्म कर रहे थे। तो घी गर्म करके कुछ बनाने का प्लान है या किसी को जलाने का प्लान है? घी गर्म करते हैं तो कोई ना कोई काम आता है ना घी। तो वो कह रहे थे कि घी ठंडा हो रहा ज्यादा से गर्म करेंगे आप। लेकिन गोलमोल बातें तो करने वाले हैं बिना गोल मोल के कहाँ काम लग रहा चलन। देखो, जो हम बात करते हैं, किसने आपको मजबूर कर दिया गोल गोल बोलने के लिए? हमने ये कहा कि जो हमको बात कहनी थी वो हमने गांव को कह दी। सब लोग तैयार बैठे। उसका भी तमाशा देखना। क्या तमाशा होगा? देखना। कुछ हमारे दर्शकों को भी तो बता के जाइए। इनको सबको पता कि क्या करना है, इनको सबको पता है क्या करना है। हरी टोपी आपने पहनी है, लाल टोपी का जादू चलेगा, भगवा टोपी का कौन सी टोपी का चलने वाला है? किसका? देखो ना, तो उनका भगवा रंग किसी का, भगवा रंग है समाज का। भगवा रंग है समाज का, मैं भगवा रंग भी पहनता हूँ। वो ये रंग चुराते हैं कुछ लोग। कौन? अब ये रंग चुरा लिया। रंग किसी का नहीं है, रंग तो ऊपरले वाले का है, प्राकृतिक का रंग है, ये किसान का रंग है। भगवा रंग की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी वाले खुश हो जाएंगे आपकी इस बात पर। क्यों? भगवा रंग कोई उनका है। महर्षि दयानंद बीजेपी में थे क्या? महर्षि दयानंद बीजेपी में थे क्या? भगवा रंग समाज का है, भगवा रंग तो हमारा है। अखिलेश यादव जब कहते हैं कि एक रंगी सरकार है तो ठीक कहते हैं,
गलत कहते हैं, क्या बोलते हैं? नहीं, वो उनके नहीं, एक रंग पर निशाना साधते पॉलिटिकल हैं। पार्टी को तो अपना काम है, पॉलिटिकल पार्टी वालों को वोट चाहिए। वोट कैसे मिलेगी? वो वोट चाहिए सबको, इनको वोट की तलाश देश में हो रही है। मेरे पहले ही सवाल के जवाब में आपने कहा था कि खाली नहीं हूं, बहुत बिजी हूं मैं, तो क्या कर रहे हैं हम तो आजकल? काम कर रहे हैं ना, अपने काम पे लगे हुए हैं हम कौन भी। सा काम? नहीं, अपना खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ पे आपने बुलाए तो आपके प्रोग्राम में आए, तो ये भी तो काम है। 300 दिन तो आप देख कार्यक्रम रहे नहीं कर रहे हैं हैं ना? राजनीति में क्या चल रहा है, इनकी निगाह रखनी सब पॉलिटिकल पार्टी वालों की, कौन क्या क्या कर रहा, अपने घोषणा पत्र में क्या लेकर आ रहा, ये काम कर रहे नहीं कर रहे, सबकी निगाह रख रहे हैं हम। हाँ। अभी मैं बुलंदशहर गई थी तो एक व्यापारी से मैंने सवाल पूछा था कि आप बताइए किसको वोट देंगे, हाँ। तो वो जाति से राजपूत नहीं थे, लेकिन उनका जवाब था कि मैं तो राजपूत हूँ। मैंने कहा कि आप जाति से नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा है कि जिसका राज होगा भैया हम उसी के पूत हैं। आपकी भी ये बातें गोल गोल मुझे दिखाई दे रही हैं। नहीं नहीं, हमारे मुद्दे रहते हैं, हमारा किसी पार्टी से वो नहीं रहता, हमारा रहता है सरकारों से। सरकारों की गलत पॉलिसी आएगी तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। बीजेपी को हराने के लिए तो मुजफ्फरनगर में रैली हुई थी। क्यों? उनको हराने की क्या, हमने तो अपने मीटिंग करी है वहां पे, भाई ये भी कर लो, ये भी तो कर रहे। अरे आपकी ये रैली में मैं 10,000 थी। कुर्सी दिखा के 10,000 कुर्सी जाती है, कह रहे जी 2 लाख की भीड़ थी, कुर्सी 10,000 और भीड़ 2 लाख की, ये गणित समझ में नहीं आया। कहाँ की बता रहे हैं आप? मैं पंजाब की बता रहा, इनकी बनारस की बता रहा, इनकी सबकी बता रहा मैं। पंजाब की फिरोजपुर वाली? हाँ, फिरोजपुर वाली। कुर्सी खाली रहेगी तो कह लगे भाई कुर्सी खाली रहेगी तो इनसे पंडा कैसे छूटा हुआ। और पीएम की सुरक्षा वाला मामला? कहाँ था सुरक्षा का मामला उनका? अगर देश में पीएम की सुरक्षा को खतरा है तो आम आदमी का क्या होगा? गृह मंत्रालय बताएगा। और राज्य सरकार चन्नी जी की जिम्मेदारी? मैं ये कह रहा हूं कि वो बगैर प्रोग्राम के गए वहां पे, 130 किलोमीटर का सफर नहीं होता। हम तो कह रहे कि प्रधानमंत्री आवे न, सिसोली आवे प्रधानमंत्री, बाई रोड आवे और 10 दिन पहले बतावे कि भाई हम आ रहे, तो कम से कम क्षेत्र का सुधार हो जाएगा। जिस सड़क पे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चलता है उनके तो जिलों के भी ठीक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले चढ़ते थे सड़क पे को, अब तो अंघाए चलते हैं। पीएम जा तो रहे हैं सड़क से, मेरठ कहाँ? आप हाईवे पर हाँ, देखिए, गए, वो हाईवे गए पर वो। मेरठ गए ना, मंदिर तो में पूजा एक अर्चना ही- भी की थी, वो घोषणाएं भी 10 की दिन थी, पहले- जिम में भी गए थे, वो देखा 10 नहीं आपने? दिन वो पहले बताते, 20 दिन पहले के बाई रोड जाएंगे तो शहर का विकास हो जाता। अब प्रधानमंत्री को कहीं भी जाने की पहले 10 दिन पहले बता, क्यों नहीं अचानक से बता? अगर वो चाहे उससे- तो क्या बैन है पीएम का कहीं नहीं, जाना? बैन नहीं है। हाँ, विकास ये हो तो अच्छा जाता है ना कि विकास अचानक से हो जाता प्रधानमंत्री है। बीच में आए, लगेगा कि आम आदमी में से ही कोई है। विकास हो जाता है ना, उससे विकास हो जाता है। हमने ये नहीं कहा कि नहीं जाना पंजाब चाहिए, का विकास नहीं जाना हुआ है। चाहिए, पंजाब का विकास जाना नहीं हुआ चाहिए। है। अगर जिस रास्ते को निकलेंगे तो रास्ते सड़कें पूरी चमाचम बन जाएगी, आप कह तो रहे हैं कम से कम गांव के लोगों का ही ठीक उद्धार हो पंजाब जाए। का विकास नहीं हुआ है, जिस सड़क से वो जा रहे थे अगर पहले बता दिए होते तो उसका विकास देखो हो वहां जाता। पे क्या है कि किसान वहां पे पहले धरने पे बैठा हुआ था। 5 तारीख को पूरे पंजाब में किसानों का धरना थे। हम उनके रास्तों पर नहीं आए। अगर पीएम का प्रोग्राम लग गया और उसके बाद में रास्ते पे आए तो गलत चीज है। रास्ते पे उसके पहले नहीं आए, रास्ते पे पहले बैठे हुए थे, बाद में नहीं आए, पहले बैठे हुए थे वहां पर रास्तों में। लेकिन और वहाँ तो प्रधानमंत्री को अगर BJP 20 मिनट तक BJ काफिला रोक नहीं, कर नहीं, गाड़ी में बैठे BJP रहना के पड़े, जिस लोग- ड्राइवर पर वो थे, सुनिए ना राकेश जी, अगर उसके नीचे कुछ भी हो जाता, पाकिस्तान मनीष कोई तिवारी नहीं का होता। बयान भी आपने अच्छा, सुना होगा ना, अरे, वो तो कांग्रेस के ही बोल नेता रहे हैं। भाई, आप ही कुछ लेकर नहीं, गए हैं इससे पंजाब, वोट हम तो नहीं- यूपी पे इससे डिस्कस करने वोट बैठे मिलने हैं, वाली आप ही है चले नहीं। गए पंजाब। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का प्रचार करेंगे और वोट उससे तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जेब में वोट नहीं है बीजेपी की, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे। पार्टी ने ही तो पीएम बनाया ना, पार्टी ने पीएम नहीं बनाया। तो उनके हैं क्या प्रधानमंत्री? ये कहो कि देश हमारे की जनता ने वोट किया, देश के हैं, देश की ये जनता कहो ने ना कि बीजेपी देश को के वोट हैं। किया, एक बीजेपी ने पार्टी उनको के लिए पीएम बनाया। एक पार्टी के लिए देश में कोई भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काम नहीं करेगा। आने वाला आंदोलन यही होगा, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं करेगा, चाहे कोई झारखंड का हो, छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो, कहीं का भी है। अब ये जब उन्होंने नया माफी एक मांगकर- बहस देश में शुरू होगी कि कोई भी मुख्यमंत्री एक पार्टी के बैनर पे ना जाए, कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी एक पार्टी के बैनर पर ना जाए, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज हो, पार्टी के बैनर ना हो, नहीं तो सब पार्टी के बैनर लगेंगे। फिर वहां पे ये शुरू करवाओगे, हम कह रहे इलेक्शन खत्म होने दो। अब इसको लेकर बिल्कुल आंदोलन होगा, चलेगा। आंदोलन होगा।
अगर कोई कि मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, एक पार्टी के प्रोग्राम में नहीं, हाँ। राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वहां पे, पार्टी के प्रोग्राम नहीं, नहीं तो दूसरे भी लगेंगे वहां पे। हमने तो सबको कहा भाई आप अपने लेकर चलो, वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबके हैं। ये नई बहस राजनीति देश में आदर्शवाद स्थापित करेंगे बिल्कुल अपने कैग करेंगे, जी। बिल्कुल होगा। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी बनेंगे और एक पार्टी के लिए कैसे काम करेंगे वे? मतलब किसी के वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां से सामान चोरी करके, सामान चोरी का खरीदने वाला भी गुनाहगार है और बेचने वाला भी, दोनों गुनाहगार है। ये देश में कानून है। योगी जी ने 5 सालों में कैसा काम किया है यूपी के लिए? हमने ये कहा है कि योगी जी ने कहाँ काम करा, 3.5 काम करे उन्होंने। 3.5 काम करे। कौन से? कुछ तो तीसरे नंबर पर तो वे गन्ने पर है, पहले नंबर पर है मायावती, 125-35 रुपए बढ़ाए गन्ने के। दूसरे पर अखिलेश, उसने 65 बढ़ाए, और योगी जी रहे तीसरे नंबर पर, उन्होंने 25 बढ़ाए। अब बताओ भाई, जो दिखती आंख को है तो कैसे कहते हैं? जो काम करेगा वो दिखेगा, तो लिखत पड़ा तुम्हें सारा। गन्ने का भुगतान नहीं होता, बिजली के रेट पूरे देश में सबसे महंगे उत्तर प्रदेश में है। अब घटाने की बात करी, लोगों को बहकाने का, क्या घटाया? किसानों के लिए क्या घटाया? ये कहा कि इसमें छूट देंगे। हाँ। छूट वो 1 महीने की है, वो चुनाव तक है, वो 2.5 महीने की छूट देने की बात करी। वे उसी में ये लिख देते कि हमने बिल में 50% की कटौती कर दी, बिल इतने कम हो गए। ये बहकाने का काम बहुत करें। और अखिलेश जी ने कहा है 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उनकी बात? उनकी जब सरकार आ जाएगी, जब देखेंगे, अगर वे नहीं करेंगे उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। भाई उनकी सरकार बन जाएगी, अगर वे नहीं देंगे तो उनके खिलाफ भी आंदोलन होगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं? ना, हम तो नहीं लड़ रहे। अब क्या चुनाव एंकर जरूर लड़ेंगे कुछ। अब क्या चुनाव एक पार्टी बना लो, सारे प्रेस के लोग, है ना? हाँ, एक पार्टी बना थोड़ा लो। सा तीखा सवाल आपसे पूछ दो, फिर मीडिया को आ जाते हैं घेरने के लिए आप लोग, है ना सर? मतलब अब मैं पहले से सवाल लिखवा लिया करूंगी। चुनाव राकेश टिकैत जी को कौन से सवाल मीठे लगते हैं, कौन से कड़वे लगते हैं, लिख के दे दीजिए। मैं बता रहा कि एंकर लड़का देखो ना भाई, सवाल पूछ लो आपसे, कड़े एंकर चुनाव लड़ने। 3 तो आप लड़ दो, इसमें 3 है खामा, यहाँ तो और आ जाएगा। 3 तो आप लड़ लो, ठीक है। कुछ दूसरे वाले चैनल है, कुछ वे लड़ लेंगे, तो ये काम अपने दूसरे को झंझट में पड़ रहे, अपने घर के चैनल और घर की पार्टी बना लो ना। मीडिया वाले बड़े निशाने पर हैं आप लोगों बड़े निशाने पे मीडिया वाले, क्यों ना? ये पढ़े पढ़ाए आवे, से डरना चाहिए। पढ़े पढ़ाए आवे ये कहीं ना कहीं से। हाँ। ये पढ़े हुए आवे। पढ़ी हूँ गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े। हाँ। अब पढ़ रहे, फिर सवाल कहीं हो रहा साहब आपके अच्छा पास। हाँ? मतलब आपको लग रहा है कि कोई सवाल बताएगा? हाँ। एक ही क्वेश्चन को 5 मीडिया वालों ने पूछा, बोला भाई क्वेश्चन आज कहां से आया? 2.5 घंटे में ही 5 मीडिया वालों ने एक ही क्वेश्चन पूछा, तो इसका मतलब क्वेश्चन आते हैं नागपुर से, वे आते हैं दिल्ली, उसको फिर रिफाइंड करते हैं, फिर आते हैं वे चैनलों पे, और फिर आप उनको क्वेश्चनों को पूछ रहे हो। बड़े तेज सोर्स हैं आपके, कहां से? कौन है नागपुर में आपका? नहीं, नागपुर में तो आप भगवा की तारीफ आप कीजिए, बोलिए प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और एंकर पे आप सारा ठीकरा फोड़ दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आते हैं सवाल। अरे टिकैत साहब, आते हैं हमारी बुद्धि पर इतना भरोसा कीजिए, देश के नंबर 1 चैनल पे बैठ के इंटरव्यू आपका कर रहे हैं। अरे हमें बताए तो हमारे अंदर वो ताकत होगी जुबान पर, इसी वजह से आपके सामने बैठे। हम बताए तो ठीक है सर, एंकर महत्वपूर्ण नहीं है, प्रदेश महत्वपूर्ण है। यूपी पर हाँ, यूपी महत्वपूर्ण है। यूपी पर आ जाते हैं। हाँ, यूपी पर आ जाओ। कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? बिजली जो सस्ता करेगा। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री से तो कमजोर है नहीं। हमने बार बार कहा, पिछले 3 महीने से कहा, वहां 15 रुपए हाउस पावर किसान की बिजली है, यहाँ 175 रुपया है। कौन वोट दे लग रहा? गन्ने का भुगतान आज भी कितना बकाया है? ये कहते हैं कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, गन्ना एक्ट कहता है, नहीं हुआ। एमएसपी पे खरीद नहीं हुई। इलाहाबाद में 100 ट्रैक्टर ट्रॉली धान की भरी हुई खड़ी है, कहां तोल उनको? 1000 रुपए का रेट है उसका, सरकार का रेट है 1900 रुपया का, वो 900 रुपये पर क्विंटल। इलेक्शन हो गए, कम से कम आज तो तुलवा दो। क्या इलेक्शन कमीशन के वहां पे जाएगा उनको लेकर? कहां जाए उसको लेकर, ये बता दो आप हमको। फसलों की खरीद नहीं होती। कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, बीजेपी ने बिजली का बिल हाफ नहीं किया, एंकर को चुनाव लड़ने की सलाह देना, आप ही मैदान में क्यों नहीं कूद जाते? ना, हम नहीं कूदते।
दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता हाँ, है, हार गए इस वजह से। हाँ, हमने- आरएलडी से लड़े थे ना आप 14 का हम चुनाव। ये कह रहे कि आरएलडी से हमने लड़े थे कि लड़के नहीं लड़े देख थे? लिया, हमने सवाल लड़के करिए ना, देख लिया। लड़े थे कि नहीं लड़े थे? अरे युद्ध तजर्बा आप भी ले लो, हमने ले लिया तजर्बा। हमको तजुर्बा नहीं चाहिए। अच्छा, तजुर्बा आपका नहीं- तजुर्बा है तभी तो हाँ, आप ले डर लिया रहे हमने हैं ना, तजुर्बा। डर रहे हैं राकेश नहीं, टिकैत। जनता ने कहा चुनावी कि मैदान में जाने आंदोलन से को- क्या डर रहे हैं अच्छा, राकेश हमने टिकैत? दूसरे लड़ लेंगे तो सारे अपने ही तो। सड़क का आंदोलन कौन ठीक- सी पार्टी से लड़ेंगे? सड़क का आंदोलन ठीक रहेगा। हाँ। तो जब ये तो हाउस के दोनों हाउस ने एक ही दिन में कानून वापसी लिए ना, तो सड़क का आंदोलन ठीक रहे। सड़क के आंदोलन से आवाज जल्दी जाती है। अब आंदोलन अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जी, हाँ। तो किसान आंदोलन से राकेश टिकैत निकले, हम तो तो- क्यों नहीं वो ना, चाहते ना। कि हम मुख्यमंत्री बन जाए, ना, हमारी ना, आवाज हम सबसे तो ताकतवर है। आंदोलन का चेहरा बन रहे हैं, आंदोलन का ही ठीक है, आंदोलन ठीक है। अभी तो आप ही कह रहे हैं कि आंदोलन से बड़ी बड़ी सत्ता हिल जाती है, तो फिर किस बात का डर है आपको? क्यों ऐसा हिल तो गई ना, चुनाव लड़े ना आंदोलन से निकलकर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री वो बन बन सकते गए हैं, ना। तो राकेश टिकैत क्यों नहीं हमें बन नहीं सकते हैं? लड़ना, नहीं हमें लड़ना, ना चुनाव नहीं लड़ना। जनता के बीच जाने में डरते हाँ, हैं नहीं, आप। जनता के बीच तो जा रहे, जनता का आंदोलन ठीक है। हल्दी लकड़नी फटकड़ी लगड़ी कुछ नहीं लगना, कुछ नहीं लगना। जो भी सरकारें ठीक काम नहीं करेगी उस सरकार के खिलाफ खड़े हो। अभी तो सरकार चुनने की बारी है ना, अब तो तो की चुनने जनता, के लिए इनको पता। आपने अपने गांव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैराथन बैठक मीटिंग की है, किसको जिताने के लिए सब कहा है? तैयारी हो रही है। इनको कुछ जनता- ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को मैं भी देकर ये कह रहा हूं जाएंगे। कि- पश्चिमी यूपी पूरा सुन रहा है आपको। सुन रहा तो इनको जनता वोट नहीं दे रही, किसको? इन्हीं को जिनकी सरकार है। किनकी सरकार है? भाई जिसकी भी आप बता रहे हैं, आप बताइए ना, आप बता रहे हैं कौन सी जिसकी सरकार है? आप नाम लेकर आज बोलिए। मौजूदा सरकार है, उसके कर्म कांड को जनता वोट नहीं दे रही। किसको दे रही है फिर? हमें नहीं पता किसको दे रही। अब ये तो गड़बड़ ना, है, ऐसे ये नहीं तो है। गड़बड़ ना, है। ना। हवन के इन्होंने चौधरी के साथ और फिर बोलिए कि नहीं नहीं हम नहीं बताएंगे। इन्होंने 13 महीने की इनकी सबकी गांव वालों की ट्रेनिंग हो रही है। 13 ट्रेनिंग महीने करवा की सबकी ट्रेनिंग इनकी हो रही। भाई जिसके प्रॉपर्टी के रेट कम हुए हो, जिसको भाव ना मिले हो, जिसको बिजली महंगी मिल रही हो, आप गांव में जाकर देखो ना। अच्छा, आप डर किससे रहे हैं? अगर क्यों? एक हम तो पार्टी का किसी- नाम आपकी जुबान पर आते आते रह जा रहा है, नहीं नहीं थोड़ा किसका? सा पीछे रहे, ना, वो खोल तो के बोलिए आप ना भी- किसको वो किसको तो सपोर्ट कर रहे हैं आप आप? पूरा प्रचार कर रहे हो, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप प्रचार में लगे हुए हो। प्रचार कर रहे हैं आपका, इसीलिए नहीं, तो आप बुलाए कर रहे हैं हैं, आप आपको। प्रचार कर आप रहे ही का प्रचार कर रहे हैं आधे घंटे से, 20 मिनट हो चुके, 10 मिनट का और इशारा है। 10 प्रचार ही मिनट तो है तो गांव आपका। के लोग हमारी सब भाषा समझते हैं। हाँ। उन्हें किसको वोट देनी वो दे लेंगे अपने आप। कौन सी भाषा है? समझ गए, वे सब पता उनको। 13 महीने की ट्रेनिंग जहाँ से चुपके चुपके काम क्यों कर रहे हैं आप? चुपके चुपके अच्छा, हम किसी पार्टी के राजनीति लिए- में चुपके चुपके नहीं, कौन सा हम कहाँ काम? राजनीति कर रहे हैं? अपनी हमने ये बातों में कहा कि बिजली का रेट, एक बल्ब कोई जला रहा है तो 1200 रुपये आता है उसके, जाकर गांव में पूछो। वही सरकार को वोट दे रहे क्या? हमने इनको बहुत समझा, भाई अपने कर्मकांड ठीक कर लो। एक नहीं काम करा ठीक, अब वोट हमारे पे कहाँ वोट रखी? ले लो अपना गांव में जाओ, मांगो वोट। होन देते ना, प्रचार होन देते। क्यों बीजेपी को वापसी लोग ले लो? नहीं दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? राकेश हमें टिकैत नहीं जी। पता, हमें तो चुनाव लड़ना ही नहीं। तो महिलाओं को क्या समझा के, अभी आपने बताया कि महिलाओं में महिला पूरा मैसेज चला तो गया है। गैस का सिलेंडर लो फिर रहे, वे लकड़ी चुनती फिर रही, जंगल कट रहे, जंगल कट रहे हैं और रोटी बनाने के लिए महिलाएं लकड़ी चुन रही हैं। तो वे घर में देखा हुआ सिलेंडर देखती हैं वे, और एक तरफ वो लकड़ जाते हैं चुन चुन के, तो वोट किसको देंगे वे? इटावा में मैंने अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया था, जौनपुर में भी। हाँ। मुझे से बातचीत करते हुए उन्होंने आपको ऑफर दिया है, क्या ये चुनाव लड़ जाइए उनके साथ? वो तो आप ने उनसे, उनके मुंह से को आया जी वो चुनाव लड़ेंगे, कि उन्होंने कह दिया कि हाँ लड़ लेंगे भाई, हमारी पार्टी से लड़ेंगे भाई। मैंने मुख से कहलवाया। उनका धन्यवाद है भाई, उन्होंने कह दिया हमें लड़ना लड़ेंगे, नहीं। बुला रहे हैं आपको? ना ना, हमें तो ना मिलना, उनका धन्यवाद है, उन्होंने कहा। मुलाकात नहीं हुई अखिलेश जी ना से? हमारी नहीं हुई। सिर्फ जयंत चौधरी से ही मिल रहे हैं नहीं, वो तो सरकारी हमन में मिल गए। आप? नेताओं में किन किन नेताओं से हाल ही में हमारे तो मुलाकात हुई सबसे है? है हालचाल, हमारे सबसे ठीक है। हम्म। हमारे किसी से कोई नाराजगी नहीं, उनके कर्मकांड से नाराजगी हमारी होती है, नेताओं से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी की आप कमियां गिना रहे हैं, यहीं पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आकर बोले हैं मुफ्त राशन एक बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा एक है। दिन के लिए मुफ्त राशन थोड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए। भाई बेरोजगार लोग हो रहे हैं, यहाँ के 2500 पुलिस के इंस्पेक्टर, उनकी ट्रेनिंग होगी देश में,
उत्तर प्रदेश में ही सरकारी खाते में उनकी नौकरी लग गई और वे घर पर बैठे, उनकी शादियां टूट गई। वैसे तो वे दरोगा कहने को, कोई सिपाही से गया, कोई बीएसएफ में दरोगा था, उसकी छोड़ छोड़ कर नौकरी करे। उत्तर प्रदेश में ही हैं, वे घर पर बैठे, उन्हें ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहे। 2017-18 के हैं। दारोगा भर्ती की बात कर रहे हैं जी, आप? किसकी दरोगा बने हुए हैं, ट्रेनिंग होगी, घर पर बैठे उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 5 साल हो गए। तो बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। सब संस्थाएं देश के बेचे जा रहे हैं। गरीबों को आवास दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बड़े पैमाने पर दिए गए हैं ये लोगों कह रहे को। कि सरकार बढ़ रही है तो जिसका कच्चा मकान है कोई ऐसा नहीं कर रहा। बीजेपी के फंड से आ गया कोई चीज? भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री सबके हैं, हमने बार बार कहा, वे सबके हैं, क्यों नहीं देंगे? अगर कच्चा मकान है तो देश में कच्चा मकान क्यों रहा? क्यों कच्चा कौन मकान? है जिम्मेदार क्यों कच्चे मकान के जिम्मेदार? लिए? भारत सरकार। अलग अलग पार्टियां आती अलग हैं ना अलग समय पार्टी, समय पर। जिसने नहीं बनाया वो चले गए। हाँ, भाई जिसने नहीं बनाया चले गए ना वे। तो ये बना रहे हैं तो ये मैं बने बना रहा रहेंगे। तो अगर ये खुश होंगे जनता तो इनको वोट दे देगी। लेकिन देश के मतलब 2.5 लाख रुपए का एक गरीब का घर बना के और पूरे देश की संस्थाएं बेच दी, उसको कौन देखेगा? बीएसएनएल कौन सी संस्था नहीं बेची? आप बताओ कि कौन सी नहीं बेची? वो वहां विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन उसको दी, स्टील प्लांट लगा, 32 लोग शहीद हुए बनवाने में। 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा, 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब लोगों को तो लगा दिया दूसरे हिल्ले पे, आप तो वहां पर लगो जी दूसरे हिल्ले पे। और हम इसकी देश की जो धरोहर है, जो प्रॉपर्टियां हैं, हम इसका निपटा ले काम, इसको बेच ले। ये तो पकड़ में जब आए, जब ये गांव में घुसे, अगर इन जमीनों को बेचो, रोटियों को तिजोरी में बंद करो, अनाज को गोदामों में बंद करो, भूख के आधार पे देश में रोटियों की कीमत तय होगी। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुफ्त में अनाज, फ्री मुफ्त में क्यों दो? आवास? आप उनको रोजगार दे दो ना। मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हो? रोजगार दो उनको, रोजगार चाहिए उनको, अनाज मुफ्त में नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी गिना तो रहे थे कि रोजगार बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश कहां में दिया दे है। रहे? एक बताओ कहां दे दिया, वो बताओ कहां दिया रोजगार? टीचरों का यही हाल है, पुलिस के जवानों का यही हाल है। ये तो आधी पुलिस भी प्राइवेट होगी, जैसे गुजरात में है। गुजरात में पुलिस भी प्राइवेट है, ट्रैफिक की आधे से ज्यादा पुलिस प्राइवेट है वहां पे। आपको भरोसा, मतलब मीडिया वाले सवाल पूछे तो उनको सवाल अच्छा, कहीं से लेके अच्छा, आता है, देश में पुलिस वाला अपना काम करे तो पुलिस प्राइवेट हो गया। मतलब पुलिस भी तो किसी भी प्राइवेट। संस्था पे राकेश टिकैत जी आपका भरोसा है या नहीं है? मीडिया ने ही सबसे ज्यादा किसान आंदोलन दिखाए हैं। दिखाया तो हम हमने तो लोगों को धन्यवाद भी तो दिया। समय समय पर जगह जगह सवाल पूछे जाते रहे, बावजूद इसके आपके आंदोलन में मैं थी आपके साथ नंदीग्राम में जब आप बंगाल गए थे, मैं थी मुजफ्फरनगर में जब आप गए थे। तो नंदीगांव में हमने क्या कहा? नंदीगांव लेकिन आप लोगों का चश्मा ऐसा पहन लिया कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। चावल मांग रहे थे नंदीगांव में, ये एक मुट्ठी चावल की खिचड़ी बना रहे थे क्या? एक मुट्ठी चावल मांग रहे नंदीगांव, घर घर जाकर बंगाल में। हमने उन्हें बंगाल वालों कहा भाई एक मुट्ठी चावल मांग रहे, इसके साथ वोट मांग रहे, इसकी एमएसपी मांग जिता दिया है जी। दीदी को जिताने के लिए वोट मांगने पहुंचे हुए थे। उसके पक्ष में नहीं, हमने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देनी भाई, इनसे एमएसपी मांग लेना। नंदीग्राम में इनके आने के पहले से मैं मौजूद थी और मंच पर ममता दीदी की तस्वीर लगी थी। बाद में तय हुआ कि नहीं ममता बनर्जी की तस्वीर हट जाएगी और मंच पर सिर्फ किसान नेता ही मौजूद रहेंगे। सर मैं थी वहां पर, जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। अच्छा, और हम तो यही तो चाह रहे हैं, सारा लगा लेते अपनी तस्वीर वहां पे, क्यों हटाई? बस सब लगा लो तस्वीर, हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी से। यहाँ की तस्वीर किसके दिल में बसी हुई है? यहाँ बसरी जनता अपने आप कर ले काम, या समझदार है ये गोल गोल बातें नहीं, केस निपटावेंगे, गोल गोल बातें नहीं। अब जनता को स्पष्ट बताइए क्या है? पता है जनता को, स्पष्ट पता है? नहीं पता है, पता नहीं किसी को नहीं पता। वो लोग पूछ रहे हैं, पता, हाथ उठा लो, सबको पता है भाई, हाथ उठा दो, ये सबको पता। और पीछे से लोग कह रहे हैं बीजेपी। अरे आज सब पता, पीछे से लोग कह रहे हैं बीजेपी, बोलिए। ये तो सब पता ना। अच्छा, हम तो यही तो कह रहे हैं कि जनता को सारा पता है। हाँ, किसको वोट कहाँ देना है। आराम से आराम से आराम से प्लीज, आराम से आराम से आराम से। देखो सब चीज तय हो रही, आप ही को क्लियर करना पड़ेगा, सब चीज तय हो रही, क्लियर करना पड़ेगा
क्योंकि अलग अलग पार्टियों के तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ ये लोग कह आपके रहे हैं साथ भी आए हुए कि हैं। जनता ने आप सब क्लियर करके हाँ जाइए। क्लियर कर रखी, क्लियर करके जनता जाइए। ने सब चीज तय कर रखी, क्या किसको तय किया कहाँ है? वोट देना है। क्या तय किया है? जनता ने जिसको वोट जहां, आराम से आराम से रुक जाओ भाई, सुन लीजिए देखो, प्लीज आराम जनता से। ने सब तय कर रखा, जिसको जहां वोट देनी वो सब तय हो गया। अब 2007 कुछ में नहीं आप होना। निर्दलीय गए थे। एक सेकंड आराम से प्लीज, रुक जाओ रैली भाई, में रुक नहीं जाओ, आए हैं बात आप लोग, सुन लो प्लीज भाई। थोड़ा सा बात- अनुशासन का परिचय बात दें। सुन लो भाई, काम की 2007 में आप निर्दलीय लड़े थे, हाँ। ठीक है। 2014 में आप आरएलडी के टिकट पर चले गए। तो जब लड़ चुके हैं चुनाव, तो अभी किसी नेता का नाम लेने से या किसी पार्टी का नाम बताने से राकेश टिकैत को डर नहीं, काहे हम का? क्यों बतावे किसी का? किसी हकीम ने बता रखा, मगर नाम बताना जरूरी? बताओ किसी ने बता रखा हो तो। जनता कैसे जानेगी आप किसके साथ हैं? जनता जान रही, जिसको जहां देना वो देगा। जनता जान रही, आप किंग मेकर की भूमिका सब में हैं। पता है इनको, जिसको जहां देना। आपकी क्या भूमिका है इलेक्शन में? हम अपना वोट देंगे। कहाँ देंगे? आप बताओ कहां दोगे भाई? हमने तो पहली बार अब आप देखिए, आप तो सरेआम बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, एक खास पार्टी के नेता के साथ हवन कर रहे हैं, तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे तो ना। बता दिया नेता ना। आप हैं, किसान अपना नेता आप कहे वोट जाते हैं, तो जो नेता होता है सवाल उससे पूछा जाता है, दे पत्रकार देंगे से ना, हम सवाल अपने पूछा वोट जाता है। देंगे, बिल्कुल ठोक का वोट देंगे। हाँ, किसका वोट- जोर चल रहा है पश्चिमी यूपी में? नहीं नहीं, पूरे बीजेपी प्रदेश- दावा कर रही है, कह रही है कि मतलब 2017 वाला देखो, बिल्कुल रहेगा, सुपड़ा इनको- साफ हो जाएगा विपक्षी आप दलों सुन का। लो, इनको वोट तो कोई दे नहीं रहा, जनता तो वोट नहीं दे रही। किसको दे लेकिन बेईमानने से ये बेईमान ना करेंगे सरकार के लोग। हमने सचेत कहा कि जो भी भाई जिनको चुनाव लड़ना, अपने वकील 3-3 कर लेना। ये जब फार्म भरे जाएंगे उसमें गड़बड़ करेंगे, पर्चे कैंसिल करेंगे, ये हेरा फेरी से जीतने की कोशिश करेंगे। जनता की वोट से तो ये जीतेंगे नहीं। आपको लग रहा है हेरा हाँ, फेरी बिल्कुल करते हेरा फेरी करेंगे, जैसे इन्होंने जिला पंचायत में करी हैं? है। अब तो डिजिटल होगा चुनाव प्रचार, लोगों तक अरे, पहुंचना। जब वो फार्म भरा जाता है हाँ। और उसमें थोड़ा सा क्लोज और नाम गलत भर दो, वकील हमने कहा कि वकील 3-3 कर लेना। वकील लूते भी इनके सब संपर्क हो गए, कौन किसका पर्चा भरता है, प्रस्तावक घर से चलता है और अपने वहां तक नहीं जाता, प्रस्ताव गायब बीच में से ही हो जा। तो जब विधायक लड़ने के लिए चुनाव में अपना पर्चा ही ठीक से नहीं भरेगा, तो अच्छा है ना कि हमने पर्चा ठीक से सचेत भरे, कर दिया सबको। नाम ठीक से लिखे, जानकारी ठीक से दे, तभी तो वो अच्छा काम कर वकील पाएगा। से भरवाते हैं, हाँ, वकील लोग तक भी नहीं कितना पहुंच कर ली कि किसका पर्चा कौन वकील भरेगा। हमने सचेत कर दिया सबको, निगाह रखना अपने पर्चे की। जयंत चौधरी कैसे लगते हैं आज नए नेता के तौर सारे पर ठीक पश्चिमी हैं। यूपी में उभरे सब हैं? ठीक है, खराब कौन है? जो चुनाव लड़ रहा है सारे ठीक है, आंदोलनकारी भी कुछ ठीक है। करिश्मा उनका दिखेगा पश्चिमी ये कह यूपी रहा में? कि सारे ठीक हैं, सब ठीक है। दिखेगा करिश्मा, नहीं मैं दिखेगा? कह रहा कि सब ठीक है ना, सब ठीक है, बढ़िया है सारे। खराब कौन बीजेपी है? को जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी कह रहा गठबंधन कि- हरा पाएगा, उधर नहीं हरा हमें पाएगा? नहीं पता, इनके कर्मकांड ठीक होंगे भाई, ये काम कर लेंगे, उनके ठीक होंगे, वे कर लेंगे। जनता सब जानती है। अब की बार किसकी सरकार बनने वाली है? मुद्दे क्या होंगे? आखिरी सवाल। मुद्दे विकास के मुद्दे, जिसने 5 साल राज करा उसने क्या करा, पहले वाली सरकार ने क्या करा, हमने बता दिया। योगी जी तीसरे नंबर पे आए गन्ने वाले, उसमें पहले पे मायावती रही, फिर अखिलेश रहा, तीसरे पे योगी जी रहे। हमने बताया इनको सब कुछ, समय समय पे बताया कि आप ना मुख्यमंत्री खट्टर में भी नहीं की सरकार है वहां पे। योगी जी दोबारा सीएम बनेंगे? अरे प्रधानमंत्री बन जाने दो, क्यों खामखा यहाँ प्रदेश में उड़ जाओ इनको, यहाँ वो क्यों उड़ जाओ? प्रधानमंत्री बन जाएं? प्रधानमंत्री बनना चाहिए उनको, इसे तो बीच में से जाना है। ये प्रधानमंत्री बीच में हटेंगे, इनको बनना राष्ट्रपति। योगी जी बन जाएंगे अपना वहां पे, अपना प्रदेश में कहीं के झंझट में पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बन जाएंगे राष्ट्रपति बन जाना चाहिए उनको, और योगी जी प्रधानमंत्री बन जा, प्रदेश अपना खाली हो जाए, यहाँ कोई और देखेगा। अच्छा, आपको योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए तो आपको ठीक नहीं लगता क्या भाई? हमारे यहाँ के और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएं। राष्ट्रपति बन जाए तो आपको वे भी ठीक नहीं और लगते? राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति अभी की तो है ना छुट्टी हो रामनाथ जाए। कोविंद जी। कि कितने दिन है भाई, कितने दिन है? कैक महीने हैं? पूरे नेता बन चुके हैं राकेश टिकैत, लेकिन नेतागिरी करने के लिए तैयार नहीं है। मंच पर एक एक शब्द आपने उनका सुना, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि बीजेपी की सरकार तो नहीं बनने वाली है, अच्छा, लेकिन
हवन वो जिसके साथ कर रहे हैं, पर्दे के पीछे यकीनन खेल उसी के साथ चल रहा है। बहुत शुक्रिया राकेश धन्यवाद टिकैत जी, आपका भी सबका भाई धन्यवाद। आज तक के सबका। इस मंच पर आने के लिए, अपनी बातें शेयर करने के लिए। अब आगे क्या होता है पश्चिमी यूपी में? राकेश टिकैत जो मुस्कुराते मुस्कुराते दावा कर रहे हैं कि वहां पर तैयारी चल रही है, उनके दावे में कितना दम है, किस पार्टी का वहां पर कमाल चलेगा, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।